सर अपने लाइफ के बारे में थोड़ा हम लोगों को बताइए। सर हम नाड़ी ज्योतिष है। नाड़ी ज्योतिष मतलब ये हमारा फैमिली का काम है। ये नाड़ी ज्योतिष लोग है, जो भी नाड़ी रीडर है, ये नाड़ी रीडर की लाइफ इसी काम करने के होता है। ये एक है, ये सेवा करने का काम होता है। लोग कैसा लेते हैं, सबको अपना अपना अलग विचार है, अलग अलग मन है, उसी के हिसाब से फिर भी ये काम नाड़ी ज्योतिष ये की सेवा करने का काम है। नाड़ी ज्योतिष ये है वल्लुवर फैमिली में लोग करते हैं। वल्लुवर एक कास्ट एक होता है, वो लोग ही ये काम करते हैं। ज्योतिष पंडित का काम सभी वो लोग ही करता है। हमारा पुराना जमाने में वो ये तमिलनाडु का सारी मंदिर में ब्राह्मण था, पंडित था, मंदिर की पूजा पाठ। आज भी कोई कोई मंदिर में वो लोग ही रहता है। जैसा तमिलनाडु में पलनी मंदिर में हमारा फैमिली लोग है, आज भी वहाँ पे पंडित है। मदुरई में था, इसी तरफ से लोग होता वो ये परिवार लोग ये बना सकता है। और उसी परिवार में जो भी लोग जन्म हुआ है सभी लोग ये नहीं बना सकता। जो बच्चा उसी परिवार में लड़का जन्म होता उसी की कुंडली देखते हैं, उसी की लीफ देखते हैं, उसी किसी की इसी काम करने का योग लिखा रहता है पत्ता में। 13 साल के पहले कोई बच्चे को देख नहीं सकता। कोई भी बच्चा हो, वो वल्लुवर फैमिली का बच्चा हो और किसी के फैमिली का बच्चा हो, 13 साल होना चाहिए तभी उसी बच्चों को हम देख सकते हैं। 13 साल के बच्चों को निशान लेके उसका लीफ चेक करता है, लीफ मिलता है, उसी लीफ में ये आता है। इसी लड़का का ये नाड़ी ज्योतिष की सेवा करने का काम है। तब इसको गुरुकुल भेजता है, तब वो काम वो उनको सिखाता है। वो सीखने में 3 साल 3.5 साल लगता है। फिर सीखना है, सीखने के बाद वहाँ ट्रेनिंग की तरफ से लोगों को बताने करता है। उसमें सीखना या मतलब क्या है, उसमें जो लैंग्वेज है, जो आज का तमिल और जो लीफ में लिखा हुआ तमिल ये अलग अलग है। जो लीफ में लिखा हुआ है ग्रंथ लैंग्वेज, ओल्ड पुराना से पुराना तमिल है। जैसा आप पुराना मंदिर जाते हैं तो उसमें जो लिखा रहता है वो तमिल और लीफ का तमिल दोनों सेम है। उसी वेड को सीखना पड़ता है। उसी वेड को क्या मतलब है ये सीखना पड़ता है। फिर उसको लोगों को बताने के लिए परमिशन मिलता है। फिर उसको लोगों को बताते हैं, उस चीज़ में होता है तो फिर वो काम में काम करता है, लोगों को सेवा करता है। उनका काम है जिंदगी भर, उनका काम ये होता है। नाड़ी ज्योतिष मतलब नाड़ी ज्योतिष, नाड़ी रीडर, एक जैसा बोले हो तो नाड़ी रीडर। कितनी साल उसके एक्सपीरियंस है उसी के हिसाब से वो लोग को नाड़ी रीडर से नाड़ी एस्ट्रोलॉजर, नाड़ी गुरुजी ऐसा लोग बन जाते हैं। तो 15 साल जो है लोग हैं वो लोग अपना काम अलग से लोगों को सब कुछ नॉलेज मिल जाता है। लोगों को ठीक ठाक कोई बोल सकता है तो 15 साल उसमें एक्सपीरियंस होगा तो ये लोगों को बता सकते हैं। जो इन्हीं के नाड़ी ज्योतिष है, नाड़ी ज्योतिष के ये काम अलावा और कोई काम नहीं है। और इसी काम में जो उनको मिलता है ये कि सेवा के रूप में उनको मिलता है। इससे कोई ये इसको कमाई नहीं बोल सकता। इसमें कमाई नहीं होता, असली में बोलेगा तो ये कमाई नहीं है। इसमें एक उनकी सेवा के लिए जो लीफ में रीडिंग करते हैं, लीफ के जो पैसा आप लोग को देते हैं उसी पैसा से उनको एक मतलब आप 500 रुपये दिया है तो उनको 100 रुपया मिलता, 150 रुपया मिलता, ऐसे ही उनको मिलता। उसी से उनका परिवार उनका जीवन चलाता है। ये जैसा देखे हाँ तो ये सेवा का काम है, इसी सेवा के रूप में करना चाहिए। और आजकल सेवा के रूप में लोग करता भी है और कमाई के रूप में भी लोग करता है। उसमें देखना पड़ता है कौन कैसा करता है, उसी के हिसाब से बंदा के पास जाएगा तो ठीक ठाक मिलता है। ये बात है। तो आप जो ये लीफ है जी, इसमें से कुछ पैसा आप कहीं और भी देते हैं क्या? सर ये लीफ है हम तमिलनाडु से हम लेकर आते हैं। तमिलनाडु में आश्रम है, मंदिर है, उसी मंदिर सारा अभी गवर्नमेंट के पास है तो उसी मंदिर में लीफ है, वहाँ से हम लेकर आते हैं। वहाँ से लीफ लेकर आते हैं तो लीफ को पैसा जमा करना पड़ता है। हम 1 महीना का टाइम लेकर आते हैं तो उसी 1 महीना के लिए वहाँ पे पैसा डिपॉजिट होता है, उस पैसा जमा करना पड़ता है। और कितना रीडिंग कर रहे हैं, कितना रीडिंग कर रहे हैं, उतने रीडिंग कितनी लीफ को रीडिंग कर रहे हैं, वो लीफ को अलग निकालना है, वहाँ कैलकुलेटर बताना पड़ेगा। उसी रीडिंग कितना करते हैं, मैं आपसे 1000 रुपया लेता हूँ, 2000 लेता हूँ, 3000 लेता हूँ, जो भी लेता हूँ उसको लीफ के लिए देना पड़ता है। 3000 चार्जेस है तो उसमें 800 रुपया लीफ के लिए देना पड़ता है। 3000 लेता हूँ तो 800 रुपया लीफ के लिए देना पड़ता है। उसके बाद रहना, लिविंग कॉस्ट, रहने का, जाने के आने के खर्चा, खाना पीना, लोगों काम करते हैं तो उसका है वो सब चीज़ देना पड़ता है। यहाँ ऑफिस है तो ऑफिस में मैं काम कर रहा हूँ, मेरे साथ लड़का काम कर रहा है, उसी लड़का का काम कर तो उनका सैलरी, ये सब चीज़ इसी से देना पड़ता है। हमारा
रीडिंग के जो चार्जेस है उसके अलावा और कोई कमाई नहीं है। पूजा पाठ में आता है वो पूजा के लिए खर्चा होता है। कोई दान धर्म देता है, वो मंदिर में अन्नदान, मंदिर रिनोवेशन, शादियां करते हैं, बच्चों को गुरुकुल में पढ़ाते हैं, उस चीज़ में वो चीज़ यूज़ होता है। हमारा काम है यहाँ पे जो रीडिंग करता हम, रीडिंग में हमें कितना मिलता है वो हमारा है, उसी के हिसाब से हमारा जीवन चलता है। नाड़ी रीडर बोले हाँ तो उन लोगों के एक धर्म होता है, एक धर्म से वो लोग को जीना पड़ता है, उस धर्म से जीना पड़ता है। सुबह उठना, नहा धोना। अपना जो ऑफिस है वहाँ लेडीज़ नहीं रह सकता, क्यों कहाँ लीफ है वो बहुत पवित्र है, तो उस चीज़ में वहाँ लेडीज़ नहीं रह सकती। क्यों ना रह सकता? लेडीज़ की अपना अपना शरीर की कमी है, तो उनको हेल्थ प्रॉब्लम होता है, तो उस समय में लीव रहता है, तो उस जहाँ ना रह सकता, इसलिए यहाँ लेडीज़ ना रह सकता। इसलिए फैमिली के साथ कोई भी ऑफिस ना रहेगा, सारी जेंट्स लोग के रहता है होगा। कारण यही है, कब तक ये रीडिंग करता है तब तक वो साधु सन्यासी की तरफ से लोग रहते हैं, ऐसे ही काम करते हैं। ऐसा हम सुबह उठते हैं, नहा धोते हैं, अपना रूटीन काम करते हैं, पूजा पाठ करते हैं। हमारा सुबह पूजा पाठ आधे घंटे पौने घंटे ऐसा पूजा पाठ हम करते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। उसी के बाद अपना काम में लगते हैं। हमारा काम में ये लगता है हमारे पास जो भी कितने भी क्लाइंट आएगा उन लोगों का अच्छा हो, हमारा वजह से उन लोगों के जीवन में कुछ मंगल हो, वो लोग हमारे पास ढूंढ के दोबारा आए। उसी तरीके से हमारा प्रार्थना होता है, और हमारे पास कोई आते हैं उनका अच्छा होता है, वो लोग 4 लोगों को बेचता है। ऐसे हमारा काम चलता है। मैं पिछले 19 साल से दिल्ली में बैठ के मैं कर रहा हूँ, तो लोगों को मुंह से ये मेरे पास काम आता है। अभी आप आ गया है, आपने सवाल पूछ रहे हैं, आप भी मेरे पास ऐसे ही आए थे, अब ऐसे आपको भी हमने बताया, फिर उससे आपको भी फल फ़ायदा हुआ। ऐसे ही लोगों को होता है, ऐसे ही हमारा काम करता हूँ।